हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है आपका मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसके तरफ से आई है। और ये जो अपडेट है वो अप्रेंटिस से रिलेटेड है, आईटीआई छात्रों के लिए है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ है नॉन आईटीआई वाले के लिए और आईटीआई छात्र के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, डेट कब से स्टार्ट हो रहा है अप्लाई का। तो इन सभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो तरह की कैटेगरी है, आप देख पा रहे होंगे, एक नॉन आईटीआई है और एक एक्स आईटीआई है। तो नॉन आईटीआई कहने का मतलब कि जिन छात्रों ने आईटीआई नहीं किया है वो भी संबंधित ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं। और उसके बाद है एक्स आईटीआई, जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया उनके लिए भी है। तो जो 10th पास या इंटर पास है वो छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एमएमटीएम, ये 4 ट्रेड है। 4 ट्रेडों में वैकेंसी आपकी फिटर में 10 है, टर्नर में 18, मशीनिस्ट में 16 और एमएमटीएम में 8। टोटल 52 वैकेंसी है नॉन आईटीआई वाले छात्रों के लिए, जिसमें आपका नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या चाहिए। उसके बाद है एक्स आईटीआई, जिन्होंने आईटीआई कर लिया है, जो फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं वो फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर वाले टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इनके लिए टोटल जो सीट है आपका 47 सीट है। तो ये सभी सीटें हैं आपका एक्स आईटीआई वाले के लिए। इसके लिए जो आपका एज होना चाहिए, एज आपका 15 से 24 के बीच में होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपका 15 या आपका मैक्सिमम 24 होना चाहिए। कैटेगरी का लाभ जो है आपका SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और फिजिकल हैंडीकैप है इनके लिए आपका 10 साल रहता है। उसके बाद है कि आईटीआई जो कैंडिडेट है वो या तो एनसीवीटी से होना चाहिए या एससीवीटी से, दोनों में से कोई भी अगर कोर्स है उनके पास तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात है, मेन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो जो नॉन आईटीआई कैटेगरी है, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, उनके लिए शुड है पास माध्यमिक शिक्षा, मतलब क्लास 10th एग्ज़ाम आपको पास होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स के अलावा आपको मैथ और साइंस सब्जेक्ट में आप 40% मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्लास 10th में ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। मैथ साइंस उसमें आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। ये आपका नॉन आईटीआई, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया उनके लिए। फिर आईटीआई वाले के लिए है कि आपका एससीवीटी या एनसीवीटी से किसी भी से आपका आईटीआई होना चाहिए और मिनिमम आपको 50% क्लास 10th में होना चाहिए, वो छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप इसमें एप्लीकेशन कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अप्लाई करने के लिए कोई आपका लिंक नहीं दिया, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना है, ऑफलाइन ही अप्लाई होना है। इस फॉर्म में नीचे आपका एनेक्चर 1 दिया हुआ है, इसमें सभी फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट में आपको अपना डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, सभी डिटेल फिल करना है। उस डिटेल को फिल करने के बाद उसके साथ आपको उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्टेड दिया है नीचे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो अटेस्टेड होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर से। तो उसमें आपका है आइडेंटिटी कार्ड इन द एब्सेंस ऑफ आधार, अगर आधार नहीं है तो उसके जगह पे आइडेंटिटी कार्ड, 10th का मार्कशीट आपका लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई एक सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, अगर आईटीआई का लगा रहे हैं तो आईटीआई का मार्कशीट, और अगर आप 10th है नॉन आईटीआई है तो आपके लिए 10th का सर्टिफिकेट लगेगा हाई स्कूल का। उसके बाद है आपका एनसीवीटी से है तो एनसीवीटी, एससीवीटी है तो एससीवीटी का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आप लगा के उसके बाद जो फॉर्म नीचे दिया है उसको फिलअप करना है। उसको मेंशन एड्रेस है आपका, कौन सा एड्रेस है वो अभी हम बता रहे हैं कि उस एड्रेस पर आपको भेजना है। एड्रेस है आपका टू द चीफ जनरल मैनेजर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अ यूनिट ऑफ एनबीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट, थाने, महाराष्ट्र, आपका पिन कोड दिया है। तो इस मेंशन एड्रेस पे आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके और जो नीचे एनेक्सर 1 है उसको फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका 21 डेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में ये 3 तारीख को पब्लिश हो गया है, तो 3 तारीख से आप 21 दिन यानी 24 मैक्सिमम आपका 24 तक ये आपका एप्लीकेशन इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो बाद आपका कि इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो नॉन आईटीआई है, जो
जो नॉन ITI वाली पोस्ट है उसमें आपका क्लास 10 का जो मार्क्स है उस मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा और सभी ट्रेड का एक ही मेरिट बनेगा। जितने भी छात्र अप्लाई करेंगे अलग अलग ट्रेड के लिए सबका मेरिट एक ही बनेगा। जिनका हाई मेरिट होगा उनको जो ट्रेड है उन्होंने प्रेफरेंस में डाला होगा उसके अनुसार उसको वो ट्रेड मिल जाएगी। उसके बाद जो एक्स ITI वाले जो ITI स्टूडेंट है उनका जो मेरिट बनेगा उसमें मेंशन किया गया है कि द मेरिट लिस्ट ऑफ एक्स ITI विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोथ इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI। मतलब ITI और क्लास 10 का जो मार्क्स है उसका एवरेज मार्क्स जो रहेगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। और ट्रेड वाइज अलग अलग ट्रेड जितने ट्रेड है फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर सभी ट्रेड का अलग अलग आपका मेरिट बनेगा। तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करिएगा उसी ट्रेड के लिए आप एप्लीकेबल है। उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो जो नॉन ITI वाले हैं उनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा और जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 साल का ट्रेनिंग होगा। फिर स्टाइपन है तो जो फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपन मिलेगा जो नॉन ITI वाले हैं उनको पहले 3 मंथ में 3,000 मिलेगा पर मंथ। उसके बाद रिमेनिंग जो 9 मंथ है उसमें 6,000 पर मंथ मिलेगा और बाकी जो लास्ट के 1 साल बचेंगे उसमें 6600 पर मंथ मिलेगा। ये नॉन ITI वाले के लिए है। और जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनको आपका 8,050 रुपया पर मंथ मिलेगा। 1 साल का इनका ट्रेनिंग होगा। तो ये नीचे एनेक्सर 1 दिया एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर ट्रेडिंग एज ट्रेड अप्रेंटिस मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री यूनिट ऑफ हम्बर व्हीकल निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें आपको मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर नॉन ITI कैटेगरी। इसमें आपको ट्रेड मेंशन करना है किस ट्रेड से आप एप्लीकेबल है उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्राइक आउट विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो जैसे आप अगर नॉन ITI वाले हैं तो आप इस ITI कैटेगरी को काट देंगे। अगर आप ITI कैटेगरी वाले हैं तो इस नॉन ITI को आप इसको काट देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ भेजना है तो ये टू चीफ जनरल मैनेजर आपको ऊपर में दिया है। ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे नीचे टू चीफ जनरल मैनेजर के नीचे आप ये इसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे यहाँ फ़ोटो आपको पेस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेम भरेंगे सब कैपिटल में होना चाहिए। मोबाइल नंबर ईमेल ID मदर्स नेम फादर्स नेम पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ इफ़ माइनर नेम रिलेशनशिप एंड एड्रेस ऑफ द गार्जियन आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसके अनुसार आपका एज क्या हो रहा है सेक्स मेल एंड फीमेल नेशनलिटी स्टेट ऑफ डोमिसाइल मैरिटल स्टेटस कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद है नीचे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप इसमें फिल कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम है आपका इसमें जैसे आपका फर्स्ट में दिया एग्जामिनेशन पास ईयर ऑफ पासिंग आउट एग्जामिनेशन नेम ऑफ द बोर्ड अंडर विच एग्ज़ाम हेल्ड। ठीक है। तो एग्ज़ाम आपने कौन सा पास किया है वो 10th अगर पास किया है तो वो सेकेंड में आपका कब पास किया है वो किस बोर्ड से पास किया है। ठीक है। इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जाम टोटल मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ मार्क्स। तो टोटल मार्क्स भरिएगा कितने मार्क्स आए वो इसमें परसेंटेज। ठीक है। फिर मैथ में कितना परसेंटेज है साइंस में कितना परसेंटेज है तो ये सब आप इसमें फिल करिएगा। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI का है डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन है आपका। ठीक है। गार्जियन का साइन लगेगा और नीचे जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा इनक्लोजर जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा वो सब इसमें मेंशन किया गया। इसी सभी डॉक्यूमेंट को लगाना है इसमें आपको। और ये नीचे उसी का हिंदी में आपका विज्ञापन दिया है। तो जो लोग इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो वो हिंदी का नीचे का जो एडवर्टीजमेंट है विज्ञापन है वो देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो भी छात्र इसमें एलिजिबल है ये दोनों के लिए है जो हाई स्कूल पास है उनके लिए भी है और जो ITI पास है उनके लिए भी है। जो भी छात्र इसमें एलिजिबल है जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दे क्योंकि इसकी लास्ट डेट 24 दिसंबर तक है। 24 दिसंबर तक आपको फॉर्मेट में फॉर्म फिल करके सभी संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आपको मेंशन एड्रेस पे भेजना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के